गैस ये हमारी होम स्टे की एंट्रेंस है। यहाँ से हम ऊपर आते हैं और ये हमारे होम की एंट्रेंस है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में किचन आती है। किचन की तरफ ध्यान मत कीजिएगा, बहुत मेसी है अभी। और किचन के इस साइड भी एक रूम है और एक इस साइड भी रूम है। तो ये वो रूम है जिसे हम अभी रिवील करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के व्लॉग में। और ये फिर से वही पौंडीचेरी का ही व्लॉग होने वाला है। वही होम स्टे के बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे वहाँ पर फर्निश्ड ही मिला था, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं पहले थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं इसे फोकस कर पाऊँ। और ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से जो है वो पीसीज में बना हुआ बेड है। ये बेड जो है वो आई थिंक आइकिया का बना हुआ बेड था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पिक्चर परफेक्ट या पिन इंटरेस्ट परफेक्ट तो घर है, लेकिन अगर आप उसमें रूटीन में रहना चाहते हो तो घर बिल्कुल बकवास है। ये कुछ ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस में बना हुआ था, तो और उनका जो जॉइंट था वहाँ से ये हर रोज़ ऐसे नीचे गिर जाता था। और हर रोज़ मेरे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होता था उसको उसको वापस से ठीक करना, क्योंकि इतना भारी गद्दा, डेली उस गद्दे को हटाना। और फिर उस मतलब वो गद्दा भी जैसे वो रुई वाला गद्दा होता है ना, 15-20 किलो वाला, आई थिंक वो था। और डेली मुझे उसको हटाना ताकि मैं उसको बॉक्स को, बेड के उस बॉक्स को ठीक कर सकूं। और बहुत ही मुश्किल काम था गाइस, मेरे पसीने छूट जाते थे। और फाइनली अब मैंने कर लिया है, गद्दा सेट वापस रख लिया है उसके ऊपर। और अब मैं कर देती हूँ बेडिंग ठीक। और लेकिन ये था कि हमने ये सोचा कि चलो थोड़े दिन ही रहना है तो क्या ही ज़्यादा टेंशन लेनी। तो अभी आज मेरा था वहाँ पर तीसरा या चौथा दिन होगा। और मेरी उससे ऑनर से बात हुई थी, तो वो कह रहा था कि 1 वीक के बाद उसके पास नीचे एक फ्लोर था जिसको वो कह रहा था वो भी फुल्ली फर्निश्ड था, जिसे वो कह रहा था कि वो फिर आपको मंथली बेसिस पर रहने के लिए दे देगा। उसका उसने 13,000 रेंट मांगा। तो मुझे लगा कि अब सारे सामान को लेकर के इधर से उधर कौन जाएगा, तो अभी हफ्ते की बात है तो मैनेज कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 13,000 मुझे खैर ज़्यादा ही लग रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि चलो फुल्ली फर्निश्ड है तो ठीक ही है। तो इसलिए मैंने सोचा एनी हाउ यहाँ पर मैनेज करना है। और ये देखने में थोड़ा सा पिक्चर परफेक्ट और ब्यूटीफुल से टाइप का घर लगता है। तो कुछ सामान मैं अपने पास से ही लेकर के आई थी और कुछ सामान यहाँ पर मुझे मिल गया था। तो कुल मिलाकर के सब कुछ ऐसा ठीक ठाक सा लगता था कि रहने का, जिसे कहते हैं कि सही सा जुगाड़ हो गया था। ऐसा घर की कमी फील हो रही है ऐसा कुछ नहीं था। हाँ मतलब काम चलाऊ जुगाड़ू सा सामान था, पर हमने कौन सा परमानेंट रहना है वो वाली बात थी। तो ये ब्लैंकेट वगैरह मैं अपने साथ ही लेकर के आई थी। तो मैं इनको थोड़ा सा सेट सूट करके थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा बना देती थी इसको। कुछ तो ऑलरेडी पिक्चर परफेक्ट टाइप था, पर ऐसा घर था कि आप ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो कुछ टूट फूट के हाथ में आ जाएगा। तो बाबा मुझे तो बहुत ही डर लगता था किसी भी चीज़ को हाथ लगाने में, राइट। जैसे मैंने आपको बेड दिखाया ही है, और भी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे जब सामने आएंगी तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो ये मैं इसको अपना रूटीन की जो डस्टिंग वस्टिंग है वो सब कुछ कर रही हूँ। और ये कुछ MDF के इसके बोर्ड वोर्ड से थे, कुछ डेकोरेशन आइटम्स थी जो रोज़ नीचे गिरती रहती थी। एक ऐसे लालटेन सी टाइप चीज़ थी वो भी गिरती रहती थी। पर एनी हाउ चलो, मैंने घर इस कॉर्नर को जो है वो नीट एंड क्लीन कर दिया। और अब चलते हैं ये इस कॉर्नर की तरफ जो बहुत ही गंदा पड़ा है फ़िलहाल। और इस पे बिखरे पड़े हैं मेरे टैरो के डेक और सारा टैरो रीडिंग से रिलेटेड मेरा सारा सामान। और ये मेरे क्रिस्टल्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। और क्योंकि मैं अपनी कुछ वीडियो की जो है वो शूटिंग कर रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी। और इन केस आप इंटरेस्टेड हैं मेरे टैरो के चैनल के बारे में जानने को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये मैं इसको क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, जो है वो टेबल एरिया को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर रही हूँ ताकि बाद में थोड़ा टाइडी सा लगे। और हमारे जितने भी लगेजेस हैं, जो बैग्स हैं, वो मैंने इसी के नीचे ही रखे हुए हैं। और आगे क्योंकि चेयर आ जाती है तो इतना खास दिखता नहीं है।
और अब ये पूरा रूम जो है वो क्लीन हो गया है। अब चलते हैं आगे की तरफ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, प्रोजेक्टर था पर किसी काम का नहीं था। तो अब आगे चलते हैं। मैं बना रही थी अपने लिए लच्छा पराठा। मुझे पुदीने वाला लच्छा पराठा या धनिए वाला लच्छा पराठा बहुत टेस्टी लगता है। आप लोगों को भी कैसा पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मतलब मुझे क्या लगता है ना कि अगर नमक मिर्च और धनिए वाला पराठा हो और साथ में 1 कप चाय, बस और कुछ नहीं चाहिए। लाइफ सॉर्टेड बॉस, वो वाली बात है। वो मिल जाए तो बस चलेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ अपने लच्छे पराठे की। ये मैंने इसको रोल किया। हालांकि मुझसे कभी भी लच्छा पराठा टेस्टी बनता नहीं है। मतलब क्या है ना कि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि लच्छा पराठा ऐसा होना चाहिए कि पूरी एक एक लेयर अलग हो जाए। और मैं कितनी लेयर्स बनाने की कोशिश कर लूँ, मेरी तो एक एक लेयर अलग होती नहीं है। और ऊपर से उस लेयर को अलग करने के चक्कर में पराठा क्रिस्पी हो जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है सॉफ्ट सॉफ्ट से पराठे। आपको पराठों में कैसा पर्सनल टेस्ट पसंद है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और जब तक मेरा पराठा सिकता है साइड में मैं चढ़ा देती हूँ चाय। और चाय की तो जो है ना, मुझे थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा, जब मैं यहाँ पर गई थी तो एडिक्शन हो रखी थी। वैसे भी वेदर का कुछ फ़र्क होता है। यहाँ पर बहुत ही मन करता था सारा दिन कि चाय पीते रहो। तो लगभग दिन में वैसे तो मैं 1 या 2 ही कप पीती हूँ, तो लेकिन वहाँ पर 4 या 5 कप मेरे हो जाते थे। तो मुझे लेकिन ये लगता था कि ये एडिक्शन है और ये जो है वो इतनी नहीं होनी चाहिए, और मैं छोड़ने की कोशिश कर रही थी। बट एनी हाउ अभी तो स्टार्टिंग है। और कोशिश मैं कर रही थी तब भी और कोशिश मैं कर रही हूँ आज भी। आज वैसे मैं काफ़ी कंट्रोल में हूँ। अब मैं मुश्किल से 3 या 4 दिन में 1 कप चाय पीती हूँ, इतना तो चलता है। तो अभी ये पराठा सिक रहा है और चाय भी बन रही है। तो ये था मेरा नाश्ता कम लंच कम ब्रंच, पता नहीं क्या था, क्योंकि बेटी तो आज उसकी नाइट ड्यूटी थी, नाइट शिफ्ट थी, तो वो काफ़ी लेट आएगी। और मे बी मॉर्निंग में ही आए। तो मुझे थोड़ी सी लग रही थी भूख, तो मुझे लगा कि बस ऐसे ही 1 नमक मिर्च का पराठा और चाय बनाते हैं, आज सब्जी नहीं बनाते हैं। क्योंकि अपने लिए तो कभी भी मन नहीं करता है कि हम कुछ खास बनाएं। क्या आप भी मेरी तरह ही फील करते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्योंकि मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि खुद के लिए बनाना होता है तो चाय और 1 नमक मिर्च वाला पराठा, दैट्स इट। और सब्जी वब्जी तो मैं स्किप ही कर जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, पर अकेले अपने लिए कौन झंझट करे वाली बात है। तो चलिए, ये मेरी चाय भी तैयार हो गई है और मैं लेती हूँ ब्रेकफास्ट का आनंद आराम से बैठ करके। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैंने किया कुछ, ये छोले भी पड़े हुए हैं और ये बेटी सुबह नाश्ता करके गई थी तो उसके ही बर्तन पड़े हुए हैं, तो साथ साथ मैं उनको भी उठा लेती हूँ। और ये मैं क्या ले करके आई हूँ मुझे खुद नहीं नज़र आ रहा। देखती हूँ मैं क्या ले करके आई हूँ। ओह, पिकल पिकल। चलिए, तो ये मैं पिकल लेकर के आई। और अब ये मैंने बताया था जैसे कि मेरा एक और चैनल था और ये मैं वहाँ पर उसके लिए शूट कर रही थी। मुझे लगा कि अभी मैं फुर्सत में हूँ तो अपने उस चैनल को भी जो है वो रिवाइव कर लेती हूँ। वो मोस्टली चैनल था मेरा शॉपिंग हॉल्स और फैशन से रिलेटेड। तो उसको भी मैंने दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की, बट वही बात होती है ना कि परिस्थितियाँ और वक्त कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप चाह करके भी कुछ काम जो है वो कर नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और भाग्य की विडंबना ये देखिए कि जब मेरा वो चैनल मोनेटाइज हो गया था तब मुझे उस चैनल को छोड़ना पड़ा। और उस चैनल को छोड़ने के काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला कि मेरी पिन भी आ गई थी। और उस पिन को एक्टिवेट करने के लिए भी मैं डर रही थी, क्योंकि ये चैनल बात है 2017 की, जब मेरी पिन आई थी। तो देखिए काफ़ी पुरानी बात हो गई। और उस टाइम इतना ज़्यादा ऐसा डर लगता था कि सब अपना बैंक का डिटेल, पैन कार्ड और आधार कार्ड सब कुछ शेयर करना है, कोई फ्रॉड ना हो, कुछ ना हो। और वो जब मेरी पिन आई थी कुछ ऐसे रूमर्स भी चल रहे थे कि यूट्यूब बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ भी चल रहा था। तो मतलब
अब मुझे पता भी नहीं है कि मेरे उस चैनल के उस पिन का क्या है, बट मैंने सोचा कि दोबारा से उस पर वीडियोस डालना शुरू करती हूँ। और ये मैं फ़िलहाल शूटिंग कर रही थी कि एक ब्लैक कलर के कुर्ते को किस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। तो अगर आप और फिर ये देखिए, और फिर मैं साथ ही साथ मैं अपने टैरो के लिए भी जो है वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर साधन थोड़े से कम थे। हालांकि मैं अपने टैरोज और डेक वगैरह लेकर के गई थी, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही बैठ करके जो है वो वीडियो शूट कर लेती थी, क्योंकि ठीक है, हमें अपना काम करना चाहिए। और ये चैनल भी मेरा जो है वो मेरे पास था, और जिसे मैं फिर से रिवाइव करना चाहती थी, उस पर भी मुझे काम मैं किसी कारण से कर नहीं पाई थी। तो गाइस, ये हमारी होम स्टे की एंट्रेंस है। यहाँ से हम ऊपर आते हैं और ये हमारे होम की एंट्रेंस है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में किचन आती है। किचन की तरफ ध्यान मत कीजिएगा, बहुत मेसी है अभी। और किचन के इस साइड भी एक रूम है और एक इस साइड भी रूम है। तो ये वो रूम है जिसे हम अभी रिवील करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। वाव, बहुत ही अच्छी सी लाइटनिंग इफेक्ट के साथ बहुत ही छोटा सा कोजी सा रूम है। एक ये यहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ है एंड एक ये यहाँ पर फ्रिज है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब उसको दिखाने के लिए लाइट मुझे दूसरी जलानी पड़ेगी। अब ये दूसरी लाइट मैंने जला दी है। तो ये यहाँ पर एक टेबल लैंप है और ये एक स्टूल है जो आइकिया का स्टूल है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ये। और ये टेबल लैंप है और ये इसके साथ में एक सिटिंग एरिया, सिटिंग काउच है। जो ये बैक दीवार है, इसको आप देख रहे हैं, ये येलो कलर से है और इस पर एक ये बहुत ही सुंदर सी एक आर्ट की हुई है, पुरानी जो है वो हमारी फ़ोटोज़ होती हैं उनसे।